इन अ प्लेन। एक सेकेंड। मोशन इन अ प्लेन। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर एंड वेक्टर, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। स्केलर और वेक्टर ऐसी क्वांटिटी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली। बट ये वेक्टर क्या होते हैं? जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे? डिस्टेंस, स्पीड, हाइट, ठीक है। लेकिन इसके क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन, ये एरो होता है, जिसका हेड होता है एरो वाली साइड एंड जिसकी एक टेल होती है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? सबसे पहला होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जिसमें वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। देन सेकंड होता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अरे तो शादियां खत्म नहीं हो रही यार। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, बट डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब थर्ड होती है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ठीक है। देन फोर्थ होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होता है वेक्टर लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पर वेक्टर जो करते हैं लाई सेम और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट एक ही प्लेन पे होना चाहिए, तो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर वो होगा। फिर फिफ्थ होता है हमारा प्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन, एक प्लेन पर, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पर, जेड एक्स प्लेन पर, ऐसे एक प्लेन पर हो उनको को प्लेनर बोलते हैं। फिर सिक्स होता है को इनिशियल को इनिशियल वेक्टर।
co-initial vectors having same initial point, जिनका initial point same हो वो होते हैं co-initial vectors, ठीक है। एक ही पॉइंट से जितने भी वेक्टर आ रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर पॉइंट ए से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। सेवन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर vectors which magnitude is 1, जिनका एक ही मैग्नीट्यूड होता है। a cap is equals to a vector upon a magnitude, तो है ऑर्थोगोनल वेक्टर, वेक्टर वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर vectors along x, y and z axis of a rectangular coordinate system। तो x पे होता है i कैप, y पे होता है j कैप एंड z पे होता है k कैप। ये रिप्रेजेंट करते हैं x, y एंड z। तो इसको i कैप रिप्रेजेंट करेगा, इसको j कैप रिप्रेजेंट करेगा, इसको k कैप रिप्रेजेंट करेगा। नाइन्थ पैरेलल वेक्टर, vectors having the same directions but different magnitude, same direction but different magnitude के होते हैं पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, ये क्या होता है? टू वेक्टर्स having the different direction and different magnitude। मतलब पैरेलल में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, बट एंटी पैरेलल में हमारा डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन बता रहा है। अरे बहुत शादियां हैं यहाँ पास पास में, तो यहाँ से इसकी पोजीशन ये बता रहा है, इसकी पोजीशन ये बता रहा है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनकी पोजीशंस बता रहा है, ठीक है। इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a plane on arbitrary point is taken as origin, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये किस बला का नाम है?
जब अपन इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, आर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर joining the initial and final point position of an moving object is move, huh? Okay, is called displacement vector। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, 13 होता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, the process of adding two or more vectors is called addition or composition of vector। ठीक है, and the result of adding two or more vector is called resultant vector। फिर वेक्टर हुआ सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, फिर एंगल। तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आर हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्सट्रैक्शन। एंड अगर एंगल बना हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उसके लिए हमारे पास दो लॉ होते हैं, ट्राइंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका स्टेटमेंट होता है इफ टू वेक्टर और represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same slide, then the third side of triangle taken in opposite order represents the resultant vector, the resultant in magnitude and direction। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है, रट लो। अगर एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स एक हेड और एक टेल मिल रही है, तो एक हेड और एक हेड मिलेगा। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर
एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका। ठीक है, तो आर वेक्टर इजिकल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर ये तो हो गया ट्रायंगल लॉ। अब आएगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented in magnitude 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 and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from point, then the diagonal of parallelogram drawn from the point represent the resultant in magnitude and direction। वो बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है एंड अगर उसके दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स कोई भी वेक्टर बता रही है तो उसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा बस। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं अपन। कैसे, डेरिवेशन में आएगा नहीं, बट आर इजिकल्स टू आर वेक्टर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इससे अपना मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए है tan अल्फा इजिकल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का बी वेक्टर हमारा बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और यहाँ पे आई आई जे जे के सब बन के इक्वल होंगे। ठीक है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट में होगा तो हाँ ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे